हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो बता दें कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम 2026 में होता है, 2 बार होता है। एक बार आपका जून में एग्ज़ाम होता है, एक बार दिसंबर में होगा। मतलब एक बार जून 2026 में, एक बार दिसंबर 2026 में, जिसके लिए फॉर्म 1 से 2 महीना पहले भरा जाता है। मान लो जून वाला के लिए अप्रैल में भरा जाएगा, दिसंबर वाला के लिए नवंबर में भरा जाएगा, तो उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ बदलाव किए गए जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली मिथ तो आपके दिमाग में ये है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है, जिसको मास्टर्स डिग्री बोलते हैं। ठीक है, बहुत कोई एमए से समझता है। ठीक है, एमए एमएससी से समझता है। तो अगर आपने ये डिग्री कंप्लीट कर लिया है तभी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं, बहुत कोई ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपियरिंग वाले बच्चे भी भर सकते हैं, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और आपने पीजी में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में सेमेस्टर 1 में सिर्फ एडमिशन लिया है, तो आप भी यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। क्यों भर सकते हैं इसका भी मैं आपको तर्क बताता हूँ। इसलिए भर सकते हैं क्योंकि बोला गया है कि यूजीसी नेट का जिस दिन रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जिस दिन जैसे आपने एग्जाम दिया, यूजीसी नेट का आपका रिजल्ट निकल गया, तो जिस दिन भी रिजल्ट निकला, मान लो कि मैंने बोला था कि अभी जून में एग्जाम होगा 2026 में, तो आपका जो रिजल्ट निकला जुलाई को निकला, 15 जुलाई को निकला 2026 को, तो आपको उस दिन से लेकर 2 साल का समय दिया जाएगा आपका पीजी कंप्लीट करने के लिए। क्या कंप्लीट करने के लिए? पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप एमए बोलते हो, एमएससी बोलते हो, उसे कंप्लीट करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। मतलब कि 2026 से लेके 2028 तक, कितना, 15 जुलाई 2028 तक का समय, 2 साल का समय मिलेगा। किस दिन से? जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ यूजीसी नेट का, उस दिन से 2 साल का समय मिलेगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। ये तो सबसे पहला चीज हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पर बात करें जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है लगभग आपको जो है 36,000 पर मंथ मिलता था, लेकिन अब शायद बढ़ गया है, 40,000 पर मंथ मिलता है। कितना? 40,000 पर मंथ मिलता है जेआरएफ निकालने के बाद, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। लेकिन बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है। किन बच्चों को? जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, और वे लोग फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, जैसे आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरेंगे तो लिखा हुआ है कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट को हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है, वो बोला जाता है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरे, भरा हुआ होना चाहिए। नहीं तो आगे चल के जो है आपको स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्योंकि जूनियर रिसर्च फेलोशिप कब मिलती है? जब आप जेआरएफ निकालने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेटर यूजीसी को लिखते हो, तब मिलती है ना। तो उसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना हुआ था। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आपका जो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो, या एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि आपको आरक्षण मिलता है। सबसे पहली बात तो आप पता कर लो, यूजीसी नेट में आपको सीट्स में आरक्षण मिलता है। ठीक है, सीट्स में आरक्षण मिलने के बाद जो है आपको कटअप में, आप लोगों का कटअप भी कम जाता है। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों का जो है कटअप भी कम जाता है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं, 2 पेपर है इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपका जो पेपर 1 है उसके लिए बुक अलग है, ठीक है, जो कि सबके लिए कॉमन है। ठीक है, पेपर 1 के लिए सबके लिए कॉमन बुक है। अब पेपर 2 जो बात करें, जिसमें 100 क्वेश्चन है, ये सबका अलग अलग है, डोमेन नॉलेज। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो पीजी में या ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है, उसी से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो किसी का हिंदी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, तो उसी के सब्जेक्ट से वे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये 50 क्वेश्चन जो ऊपर वाला है, ये सबके लिए सेम है। तो दोनों के लिए अलग अलग बुक आता है। इस चीज़ का याद रखिएगा कि दोनों के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग बुक आता है। तो यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर भी लिंक करा होगा, वहाँ से भी जाके बहुत सारा लिंक होगा, तो सब पर क्लिक करके एक एक करके जाके चेक करके आप परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, सीधा सीधी समझिए कि टोटल आपका 150 क्वेश्चन, कितना, टोटल जो है आपका 150 क्वेश्चन होता है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, तो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है? मैं आपको नीचे यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपका जो ये एग्जाम यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, कि 150 क्वेश्चन, ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 300 मार्क्स का एग्जाम, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आप 150 क्वेश्चन में से अगर आप पूरा 150 बना देते हैं, 50 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, 100 क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स है गुना 2 करके 200 मार्क्स मिल जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। इन सबको मैं रब कर लेता हूँ। रब करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, मेनली क्या है ना, कि हर एक क्वेश्चन के लिए तो 2 मार्क्स मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव मार्क एक भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा चांसेस रहता है कि वे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर तो निकाल लेते हैं। अब देखिए, तीनों के लिए कट ऑफ अलग अलग जाता है। जैसे कि आपका जो है यूजीसी, ठीक है, मैं यहाँ रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर अगर देखें, आपका एक हो जाता है सबसे पहले जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जेआरएफ। दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए क्या कट ऑफ जाता है यहाँ पर बताते हैं। और सभी सब्जेक्ट के लिए ऐसे यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ जाता है। और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन हो जाए उसके लिए क्या कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप मान के चलिए कि 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं। एक हम यहाँ पर ले लेते हैं हिस्ट्री, ठीक है,
और दूसरा ले लेते हैं ज्योग्राफी। आप कोई भी सब्जेक्ट सोच सकते हैं, सबका आसपास ही कट ऑफ रहता है। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हुआ, गुना 2 यहाँ पर देखेंगे तो 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक। अब इस 300 मार्क्स में से जो है कट ऑफ क्या जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए मैंने देखा है लगभग जो कट ऑफ रहता है 300 मार्क्स में से वो 260 के आसपास रहता है, ठीक है। ये वेरी करता है 10-20 मार्क्स आगे 20 मार्क्स पीछे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जेआरएफ का 260 चला गया तो कभी नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का 270 चल जाएगा, उससे कम ही जाएगा। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका 220 के आसपास जाएगा, पीएचडी का 180 के आसपास जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखिए जेआरएफ का ही कटअप जो है 240 चला गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर और घट जाएगा, ये 200 के आसपास हो जाएगा, और पीएचडी जो है आपका 160। तो इस तरह से चलता है। लेकिन वहीं पर अगर मान के चलिए कि जो आपका जेआरएफ है, जेआरएफ का ही कटअप अगर यहाँ पर चला जाता है 270, तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जाएगा 240 के आसपास, पीएचडी का एडमिशन का जाएगा आपका 200 के आसपास। तो इस तरह से सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कटअप यहाँ पर जाता है। और जेआरएफ के लिए सबसे ज़्यादा कटअप जाता है, सेकंड नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा नंबर पर सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर कुछ एग्रीगेट मार्क्स भी लाना पड़ता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपका ये जो एग्जाम होता है इसमें 40% एग्रीगेट मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस को लाना पड़ता है, और रिजर्व्ड कैटेगरी को जो है ओबीसी एससी एसटी को 35% जो मार्क्स है यहाँ पर लाना पड़ता है। अब मेनली यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो आप पीजी कंप्लीट कीजिएगा, भले रिजल्ट निकलने के बाद 2 साल का समय दे देगा, लेकिन पीजी में अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपका कितना मार्क्स होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर साफ आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर जनरल या ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 55% मार्क्स आपके पीजी में होना चाहिए बाद में, ठीक है, अपियरिंग डाल के आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ 50% ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, के लिए यहाँ पर सिर्फ 50% मांगा गया है, और बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। अब यूजीसी नेट की अगर बात करें कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है, तो उन सभी को मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जो भी बुक नीचे में जाइएगा तो देखिए एक लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा, नीचे बहुत सारा लिंक होगा, तो उसमें शायद आपका बुक ना हो तो आप जाके दूसरे बुक में चेक करके, दूसरे लिंक में चेक करके क्लिक करके आपका जो बुक होगा वो परचेस कर लीजिएगा, और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में मिनिमम 6 मंथ्स का पढ़ाई आपको चाहिए यूजीसी नेट का एग्जाम निकालने। यूजीसी नेट में बहुत लोगों का सवाल है कि जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है वो कैसे मिलता है। देखिए जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, एग्जाम को निकाल लेते हैं, एग्जाम निकालने के बाद जो है अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसके बाद आपको क्या करना रहता है कि आपको किसी कॉलेज में जाके पीएचडी में एडमिशन लेना रहता है। ऐसे आपको भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद से कोशिश कीजिए कि किसी बड़े कॉलेज में जाएं या आसपास के किसी कॉलेज में जाएं, वहाँ पीएचडी में एडमिशन लें। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप पीएचडी में एडमिशन लीजिएगा, मान लीजिए आपका इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें लेने के बाद उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनसे एक लेटर जैसा आपको मिलेगा, उसको भर के उस पर साइन करा के आपको यूजीसी को भेजना पड़ता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, ठीक है। फिर वहाँ से अप्रूव होता है, फिर आपका पैसा मिलना शुरू होता है, और भी बहुत प्रोसेस होते हैं, फॉर्म कुछ भरना पड़ता है ऑनलाइन भी।